मोहल्ले के किसी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेखिका की दर्जन भर कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धूमिल नहीं किया था। सन 1944 में सुशीला के 16 वर्ष की होने वह मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात उसका विवाह हो गया। दोनों बड़े भाई थे। आगे का पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। उस समय मुझे नए सिरे से अपने वाजुद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान मुझ पर केंद्रित होने लगा। वे मुझे रसोई से दूर देखना चाहते थे। वे रसोई का भटिया खाना कहते थे, जहाँ प्रतिभा नष्ट हो जाती है। घर में आए दिन राजनीति के जमावड़े होते तो पिताजी मुझे वहाँ बैठकर यह जानने के लिए कहते कि हमारी बातें सुनो और जानो कि चारों ओर देश में क्या हो रहा है। सन 1945 में 10वीं पास करके मैं सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल की फर्स्ट ईयर कक्षा में पहुंच गई। वहाँ हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने साहित्य की दुनिया से मेरे परिचय करवाया। खुद चुन चुन कर मुझे पढ़ने के लिए किताबें दी। तब मैंने प्रेमचंद, शरतचंद्र, जैनेन्द्र और अज्ञे जसपाल आदि की पुस्तकें पढ़ी। आगे चलकर मेरा साहित्य का दायरा बढ़ता चला गया। शीला जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में मुझे साहित्य भागीदार बताया। मैं भी प्रभात फेरियां, जुलूस, भाषणों आदि में जोश खरोश के साथ जुड़ गई। घर के बाहर चलने वाले क्रियाकलापों को पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और मेरे लिए सारे निषेध वर्जनाएं ध्वस्त हो चुकी थी। कॉलेज से मेरे लिए अनुशासनहीनता की शिकायतें आने लगी। पिताजी यह सुनकर बहुत नाराज हुए, पर कॉलेज की प्रिंसिपल से मिलकर लौटने के पश्चात बहुत खुश हुए कि मेरे कॉलेज की लड़कियों पर रौब चलता है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में हड़ताल कर
आह्वान होने पर अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुआ। वहाँ दिए गए भाषण के खिलाफ पिताजी की किसी दकियानुसी मित्र ने उन्हें मेरे भाषण के विरुद्ध भड़का दिया, पर शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अम्बालाल जी ने जब मेरे भाषण की बहुत प्रशंसा की तो पिताजी के चेहरे पर गर्व छा गया। सन 1947 में मई के महीने में लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस दे दिया। जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हम सभी ने बाहर रहकर इतना हुड़दंग मचाया कि अगस्त में 3rd ईयर को खेलना पड़ा, परंतु वह जीत की खुशी शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 की खुशी के सामने हल्की पड़ गई। कहानीकार की भाषा शैली बहुत ही ढंग की है। इनकी कहानी में उन्होंने अपनी आत्मकथा को लेकर उसे बढ़ा चढ़ा दिया है। इन्होंने कहानी ही नहीं लिखा बल्कि उपन्यास भी लिखा है, जिसकी भाषा शैली एवं शिल्प में सादगी मिलती है। इसके अंदर शुद्ध सरल सरस सजीवता है जो खड़ी बोली में लिखी गई है। कहीं कहीं उर्दू के शब्द भी आए हुए हैं। इनकी रचनाओं में स्त्री मान से जुड़ी हुई अनुभूतियाँ भी मिलती है। बच्चे, आपकी ये कहानी जो है वह समाप्त हुई। अगले दिन इसका प्रश्नोत्तर कराया जाएगा।